नमस्कार। हमारे YouTube चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। संसद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, विपक्ष का नेता से क्या अभिप्राय है। तो लोकसभा में जिस विपक्षी पार्टी के सांसदों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% होती है, अर्थात उस पार्टी के करीब 54 सांसद होते हैं, उस पार्टी के नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है। संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला होता है। उसका मुख्य कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना करना तथा वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, शैडो कैबिनेट। तो देश की राजनीतिक व्यवस्था में मुख्य विपक्षी दल द्वारा सरकार की नीतियों और कार्यों की तर्कसंगत ढंग से आलोचना करने तथा अपने सदस्यों को भविष्य के मंत्रियों के तौर पर तैयार करने और सरकार परिवर्तित होने पर वैकल्पिक सरकार उपलब्ध कराने के लिए जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है उसे शैडो कैबिनेट यानी छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है। छाया मंत्रिमंडल की धारणा ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था की देन है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के सत्र से क्या तात्पर्य है। संसद के वर्ष में कितने सत्र होने अनिवार्य हैं। तो उत्तर देखिए, संसद की प्रथम बैठक के प्रारंभ से लेकर सत्रावसान के मध्य की समयावधि को संसद का सत्र कहा जाता है। संसद के एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने अनिवार्य हैं, लेकिन सामान्यतः संसद के वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं। बजट सत्र जो फरवरी से मई के मध्य होता है, मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर के मध्य होता है, और शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिप से क्या तात्पर्य है। उत्तर देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा सदन में अपने दल के सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखने तथा उन्हें आदेश और निर्देश प्रदान करने के लिए सदन के नेता के सहायक के रूप में एक सदस्य को नियुक्त किया जाता है, जिसे व्हिप यानी सचेतक कहा जाता है। ठीक है, व्हिप का मतलब क्या हुआ, सचेतक। तो भारत में सचेतक का पद संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है। सचेतक के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। तो जो सत्तापक्ष का सचेतक होता है उसको सरकारी सचेतक कहा जाता है, और विपक्ष का जो सचेतक होता है उसको विपक्ष का सचेतक कहा जाता है। तो ये संसद के अंदर दोनों सदनों में होता है। अगला है, लेम डक सत्र क्या होता है। उत्तर है, आम चुनावों के पश्चात गठित होने वाली नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है, उस सत्र में भाग लेने वाले कई सदस्य नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, इसलिए इस सत्र को लेम डक सत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नकाल। तो संसद की बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल में सांसदों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला है तारांकित प्रश्न, जिसका मतलब होता है मौखिक प्रश्न। फिर दूसरा है अतारांकित प्रश्न, जिसका मतलब है लिखित प्रश्न। और तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए, शून्यकाल। संसद की बैठक में प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है, जिसमें संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और सदन की कार्यवाही तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल कहते हैं। तो शून्यकाल का उल्लेख संसद की प्रक्रिया के नियमों में नहीं किया गया है। संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि। तो भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। भारत की संचित निधि एक ऐसी निधि है जिसमें से सभी प्राप्तियां उधार ली जाती हैं और भुगतान जमा किए जाते हैं। भारत सरकार की ओर से विधिक प्राधिकृत सभी भुगतान संसदीय विधि के जरिए इस निधि में से लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिकता निधि। भारत की आकस्मिकता निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। भारत की आकस्मिकता निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है और वह किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए इसमें से सरकार को अग्रिम दे सकता है, जिसे बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जा सकता है, जिसे संसद में से बाद में अनुमोदित करवा लिया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।